हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडिंग द्रोणाचार्य में। फ्रेंड्स, अगर आप कोई लैगिंग इंडिकेटर जैसे एमएसीडी मूविंग एवरेजेस लेके अगर कोई आप ट्रेड करते हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि अगर आप ऐसे कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपका ट्रेडिंग कैपिटल पूरा ही वाइप आउट हो सकता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के अगेंस्ट में ट्रेड लेते होंगे। अगर स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है तो आपको इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के जैसा ही ट्रेड करना पड़ेगा और उनके डायरेक्शन में ही ट्रेड करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे मार्केट में इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर ट्रेड लेते हैं, उनका व्यू कैसा रहता है, वो मार्केट स्ट्रक्चर को कैसे देखते हैं और मार्केट स्ट्रक्चर को देख के ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है और रिवर्सल ट्रेड कैसे लिया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं मार्केट अपट्रेंड में है और अपट्रेंड में जो मार्केट होता है वो प्राइस होता है वो हायर हाईज एंड हायर लो का फॉर्मेशन करता हुआ जाता है। ठीक है, जब भी वो न्यू फ्रेश हाई बनाता है तो अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके जाता है। यहाँ इसको हम बोलेंगे BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, क्योंकि जो पुराना स्ट्रक्चर था, पुराना हाई था, वो ब्रेक हो चुका है और एक न्यू हाई फॉर्म हो चुका है। ठीक है, और जिस रैली से ये न्यू हाई फॉर्म हुआ है उसके लोएस्ट पॉइंट को हम बोलेंगे मेजर लो। तो हमको ये हाई तो मिल चुका था, ये भी हमारे लिए हाई था, अब हमको मेजर लो आइडेंटिफाई करना है। मेजर मैं क्यों बोल रहा हूँ इसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट अभी के लिए आप समझ लीजिए ये मेजर लो है। ठीक है, ओके। तो इसका मतलब होता है जिस रैली से मार्केट ने न्यू हाई अचीव किया उसके लोएस्ट लो। ठीक है, ओके। यहाँ पे आप फिर से देख सकते हैं स्टॉक ने फिर ऊपर गया, फिर से एक BOS किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और फिर से एक न्यू हाई लगाया। तो यहाँ हमको फिर से एक मेजर लो मिल गया। मतलब जो है हमारा लो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, हाई भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है और ये हायर हाई एंड हायर लो का फॉर्मेशन है। डाउन ट्रेंड का एग्जांपल देख लेते हैं। डाउन ट्रेंड में प्राइस डाउनवर्ड मूव कर रहा है, एक लो बनाता है, फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देता है, एक हाई बनाता है और अपना प्रीवियस लो को ब्रेक करके यहाँ पे जो स्टॉक है वो नीचे एक फ्रेश लो बनाता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ भी हम इसको बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि ये जो प्रीवियस लो था वो ब्रेक हो चुका है और एक न्यू लो फॉर्म हो चुका है। ठीक है, और यहाँ जिस रैली से ये न्यू लो फॉर्म हुआ है उसके हाईएस्ट पॉइंट को हम मार्क कर लेंगे एज मेजर हाई। ठीक है, ओके। सिमिलर सेम चीज रिपीट हुआ, यहाँ पे स्टॉक थोड़ा सा फिर से रिट्रेसमेंट देता है और नीचे आता है, फिर से अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करता है और एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ भी होता है। ठीक है, और जो रैली से इसने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, न्यू लो फॉर्म किया है, उसके हाईएस्ट पॉइंट को हम बोल लेंगे ये एक मेजर हाई मिल गया। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं जो हाई है वो डाउनवर्ड मूव हो रहा है, मतलब नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और जो लो है वो भी नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। मतलब ये एक डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है जिसमें लोअर हाई एंड लोअर लो का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बट मार्केट हमेशा ऐसे स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती और मार्केट हमेशा जिगजैग होकर चलती है, ट्रेडर्स को कंफ्यूज करते हुए चलती है। यहाँ आप देख सकते हैं एक स्टॉक जो है अप ट्रेंड में है, यहाँ एक हायर लो फॉर्म होता है। ठीक है, और यहाँ एक हायर हाई फॉर्म होता है। ठीक है, ये हायर हाई हो गया, ये एक हायर लो हो गया। ठीक है, एज्यूम करते हैं कि प्रीवियस ट्रेंड जो था वो अप ट्रेंड में था। ठीक है, ओके। तो जैसे हमारे प्रीवियस स्लाइड में बात हुई थी कि स्टॉक अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ऊपर जाता है और वहां पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है। यहाँ भी स्टॉक आप देख सकते हैं अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके गया और यहाँ भी एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। बट यहाँ क्वेश्चन आता है हम कौन से वाले हाई को लें, ये वाला हाई को लें, ये वाले हाई को ब्रेक करें या फिर ये वाले हाई को ब्रेक करें। ठीक है, यहाँ आता है मेजर हाई एंड मेजर लो का कॉन्सेप्ट। ठीक है, सिमिलरली आप देख सकते हैं नीचे में भी आप देख सकते हैं लोअर लो फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो हमारे लिए आ जाता है कि अगर ब्रेकअप स्ट्रक्चर मान लो हम इसको लेते हैं तो क्या इसको हम लेंगे एज मेजर लो, अगर इस वाले ब्रेकअप स्ट्रक्चर को लेते हैं तो क्या इसको लेंगे मेजर लो, या फिर अगर इस वाले ब्रेकअप स्ट्रक्चर को लेते हैं तो हम क्या लेंगे, ये वाला मेजर लो। कंफ्यूजन है, राइट? क्योंकि मार्केट हमेशा जिगजैग होकर चलती है और हमेशा आपको कंफ्यूज करेगी। ठीक है, तो मैं आपको सबसे ईजिएस्ट वे बताऊंगा कि कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे मेजर लो एंड मेजर हाई, और मेजर लो एंड मेजर हाई सबसे इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में। ठीक है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखें। आप देख सकते हैं जैसे हमने बात किया यहाँ एक हायर लो था, यहाँ एक हायर हाई लग चुका है। ठीक है, अब यहाँ जो हमारा हायर लो है वो प्रोटेक्टेड है। ठीक है, अभी तक हायर लो ब्रेक नहीं हुआ है, हायर हाई ब्रेक हो चुका है। ठीक है, हायर हाई ब्रेक हो चुका है क्योंकि ये इन तीनों में से सबसे टॉप है। ठीक है, अगर कोई इसके ऊपर चला जाता तो शायद वो हायर हाई हो जाता, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, बट अभी के लिए ये हायर हाई है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है, अब ये भी ब्रेक हो चुका है तो इसको हम बोलेंगे BOS। अगर ये यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाता है तो हमारा सेकंड रूल क्या बोलता था कि जिस रैली से ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है उसका लोएस्ट पॉइंट, तो इस रैली से ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, इसका लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये है। अगर मान लो इसका लोएस्ट, मान लो ये थोड़ा सा और डिप होता यहाँ तक आता तो इसका हम लो यहाँ पे ले लेते, तो मेजर लो हमारा ये वाला हो जाता है। ठीक है, और ये वाला कैंसिल हो जाता है। अब सवाल आता है इन हाईज एंड लोज का क्या करें। ये जो हाईज एंड लोज हैं ये इंटरनल हाईज एंड लोज हैं, मतलब ये हो गए एक्सटर्नल और ये हो गए इंटरनल। जब तक हमारा मेजर हाई एंड मेजर लो प्रोटेक्टेड है उसके अंदर के जितने मूवमेंट्स होंगे, जितने भी हाई लगेंगे, जितने भी लो लगेंगे, वो सारे हो जाएंगे इंटरनल हाईज। तो इसके बारे में हमको सोचना नहीं है क्योंकि हम अभी हायर लेवल पे बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। क्योंकि यहाँ हमारा हायर हाई प्रोटेक्टेड था, यहाँ ब्रेक हुआ, और यहाँ हमारा हायर लो प्रोटेक्टेड था, इसके अंदर जो भी होता है वो हो जाएंगे इंटरनल मूवमेंट्स। ठीक है,
चलिए देखते हैं एक डाउनवर्ड मूवमेंट। अब यहाँ आप देख सकते हैं स्टॉक जो है वो नीचे जा रहा है, ठीक है, एक लो लगाता है, फिर स्टॉक बाउंस बैक करता है, रिट्रेसमेंट में एक छोटा सा हाई लगता है, फिर नीचे जाता है, फिर से थोड़ा सा ऊपर आता है, बट यहाँ आप देख सकते हैं एक लोअर हाई फॉर्म हो रहा है, ठीक है, और यहाँ एक लोअर लो फॉर्म हो रहा है। बट यहाँ जैसे हमने बात किया, आप देख सकते हैं यहाँ हमारा जो हाई था वो प्रोटेक्टेड है अभी तक, जो लो है वो प्रोटेक्टेड है अभी तक, ठीक है, और इसके बीच ही इंटरनल मूवमेंट्स चल रही है। तो जैसे मैंने बोला, जब तक हमारा हाईज एंड लोज प्रोटेक्टेड है तब तक हमको टेंशन नहीं लेना है, ये सारे जो हो जाएंगे ये इंटरनल हाईज एंड लोज हो जाएंगे, ठीक है। जिस रैली से हमारा लो ब्रेक हुआ, जैसे ये ब्रेक हुआ यहाँ पे इस रैली से, ठीक है, ये हमारे लिए अभी क्रिटिकल हो जाता है। ये बनने के बाद हमारे यहाँ लोअर लो फॉर्म हो जाता है यहाँ पे, जैसे ये यहाँ पे लोअर लो फॉर्म हो चुका है, यहाँ भी लोअर लो फॉर्म हो चुका है, ठीक है। अब ये लोअर लो फॉर्म होने के बाद हम देखेंगे ये कौन सी रैली से स्टार्ट हुआ था, इस वाले रैली से ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब इसका हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये है, ये है या ये है, जो भी हाईएस्ट पॉइंट होगा उसको हम मार्क कर लेंगे एज न्यू लोअर हाई, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो लोअर हाई था यहाँ था, ये नीचे शिफ्ट हो चुका है, ये लोअर हाई जो लोअर लो जो था ये नीचे शिफ्ट हो चुका है। तो हमारे लिए अभी दो फ्रेश लोअर हाइज एंड लोअर लो मिल चुके हैं, और अंदर के जितने सारे हाइज एंड लो बने हैं वो सारे इंटरनल हैं, ठीक है। अब आपको मैं एक सिनेरियो देता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ एक हायर लो था, मेजर हायर लो, यहाँ एक मेजर हायर हाई था। स्टॉक नीचे आता है, एक लो फॉर्म करता है, फिर से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देता है, ऊपर जाता है, और यहाँ एक हाई फॉर्म करता है, यहाँ एक लोअर लो फॉर्म करता है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये लो था, ये लोअर लो था। फिर क्या स्टॉक करता है, स्टॉक यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट देता है, यहाँ एक स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है, यहाँ एक स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है। आप बता सकते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो, क्योंकि हमारे लिए ये मेजर हायर लो था, ये मेजर हायर हाई था, हम हमेशा इस वाले ब्रेकअप स्ट्रक्चर को कंसिडर करेंगे, और ये जो हो जाएंगे हमारे लिए इंटरनल हो जाएंगे। बट क्योंकि यहाँ ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है, अब देखेंगे हम ये कौन सी रैली से शुरू हुआ है। आप देख सकते हैं ये इस वाले रैली से शुरू हुआ है, और इस वाले रैली का सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, ऑफकोर्स यही है, ठीक है। तो अब स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, अब ये यहाँ हायर लो था, हायर हाई था, अब हमको यहाँ एक हायर हाई और मिल चुका है बिकॉज ऑफ दिस ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ठीक है, और जो हायर लो था वो शिफ्ट होकर यहाँ आ चुका है, ठीक है। अब आपको समझ में आया होगा, देखिए सेम एग्जाम्पल है, ये दोनों से सेम एग्जाम्पल है, ठीक है, बट यहाँ जो है ये वाला जो स्विंग है ये ऊपर चला गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ जब ये ऊपर चला गया तो यहाँ ब्रेकअप स्ट्रक्चर इसका हो जाता है, ठीक है, और हमारा जो हायर लो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। फिर क्या करता है, स्टॉक नीचे जाता है, एक हायर लो फिर से फॉर्म करता है, और फिर से अपवर्ड मूवमेंट देता है, और प्रीवियस हाई को फिर से ब्रेक कर लेता है। तो ये हमारे लिए फिर से एक BOS हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो अभी आप समझ चुके होंगे ब्रेकअप स्ट्रक्चर कैसे होता है। अभी मैं आपको बता दूं ब्रेकअप स्ट्रक्चर का यूज क्या होता है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर को यूज करके आप कंटिन्यूएशन पैटर्न को यूज कर सकते हैं। जैसे कोई स्टॉक मान लो अप ट्रेंड में है, ठीक है, और यहाँ जब आपको ये वाले सिनेरियो आते हैं तो आप बोलोगे कि यहाँ लोअर लो फॉर्म होने लगा है और यहाँ पे एग्जिट प्लान कर लेते हो। जी नहीं, ये बड़े प्लेयर्स हैं वो अपने पोजीशन को टाइटली पकड़ के बैठे हुए हैं। यहाँ अगर आप एग्जिट कर लेंगे तो वो एक अर्ली एग्जिट हो जाएगा, और ऐसे अगर आप अर्ली एग्जिट करने लगे प्रॉफिटेबल स्टॉक्स में तो आप पैसा कभी भी कमा नहीं पाओगे, ठीक है। तो आपको स्ट्रक्चर को देखना है, और स्ट्रक्चर अगर बुलिश है तो आपको पकड़ के बैठे रहना है। तो यहाँ पे जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हमेशा कंटिन्यूएशन को आइडेंटिफाई करता है, वो अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो, ठीक है। जहाँ भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है वो आपको बता देगा कि ये जो पैटर्न अभी ब्रेक हुआ है ये कंटिन्यू कर सकता है आगे, ठीक है। और यहाँ मान लो आप लैगिंग इंडिकेटर्स यूज कर रहे होते हैं तो आपको मूविंग एवरेज या MACD आपको यहाँ कहीं पे वो मतलब इंडिकेट करता होगा, और प्राइस जब इस वाले जोन पे आता ब्रेक करता तो आपको समझ में आता है कि प्राइस यहाँ पे ब्रेक हुआ है, ठीक है। बट यहाँ पे आपको पहले ही पता चल जाता है कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर अगर हो गया है तो स्टॉक अप ट्रेंड में चला गया है फिर से, ठीक है। और फिर से अगर आपने निकल चुके हैं तो फिर से आप यहाँ पे री एंट्री कर सकते हो, या फिर अपने एग्जिस्टिंग पोजीशन को पकड़ के बैठ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट आता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। आपने ब्रेकअप स्ट्रक्चर समझ लिया, अब चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो यहाँ आप देख सकते हैं, आप गैस कर सकते हैं ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ हो गया, ठीक है, यहाँ भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। आप आइडेंटिफाई करते चलिए कौन सा मेजर हाई है, ठीक है। ये हायर लो था, ये हायर हाई था, ये हायर लो था, ये हायर हाई था, ठीक है। हमारा मेजर हाईज कौन से हैं, ये वाले हैं, ये वाले हैं, ठीक है। और यहाँ हायर हाई ब्रेक हो चुका है तो हमारे लिए एक न्यू हायर हाई मिल चुका है। और कौन से वाले रैली से हुआ, ये वाले रैली से। लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। तो हम इसको हायर लो मार्क कर लेंगे, ठीक है। और ये सारे जितने हैं ये इंटरनल हाईज है, तो जैसे हमने बात किया ये हमारे लिए अभी कंसर्निंग नहीं है, ठीक है, ओके। जब यहाँ पे हायर हाई फॉर्म हुआ तो आप देख सकते हैं यहाँ फिर से एक हायर हाई फॉर्म हुआ, ब्रेक करके स्टॉक ऊपर गया, और हमारा हायर लो जो है शिफ्ट होकर यहाँ आ चुका है, ठीक है। अब हमारे लिए क्रिटिकल क्या हो जाता है, ये मेजर हाई बन गया, ये मेजर हायर लो बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे आता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। जब तक ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता रहा हम लोग रैली को राइड करते रहे, ठीक है।
अब यहाँ भी हम लोग रेडी को राइड करते हुए बैठे हुए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ स्टॉक जो है पहला हिंट्स देता है कि यहाँ वो कैरेक्टर चेंज कर रहा है, मतलब जो अप ट्रेंड का कैरेक्टर था वो चेंज करके अभी डाउन ट्रेंड में जाने वाला है, ठीक है। उसका पहला हिंट्स कहाँ पे मिलता है, जब स्टॉक यहाँ से नीचे आने लगता है, अपने हायर लो को ब्रेक करता है। तो यहाँ आपको आप देख सकते हैं प्रीवियसली कभी भी हायर लो ब्रेक नहीं हुआ था, ठीक है। अभी यहाँ पहली बार हायर लो ब्रेक होकर नीचे आया, ठीक है, एक लो फॉर्म किया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाता है CHOCH, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। यहाँ उसका कैरेक्टर चेंज हो चुका है और वो डाउन ट्रेंड में एंट्री करने वाला है, ठीक है। ये हमारे लिए पहला साइन है, ठीक है। जो दूसरा साइन आता है, यहाँ जब स्टॉक ऊपर की तरफ जाने लगेगा और अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करेगा, पहले से ही गिव अप कर देगा, जैसे यहाँ इसने गिव अप कर दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे कंफर्मेशन दे देता है और ये बता देता है कि यहाँ एक लोअर हाई फॉर्म हो चुका है, ये हायर हाई था, ठीक है, ये लोअर हाई। यहाँ पे ये कंफर्मेशन दे देता है क्योंकि इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया और एक लोअर हाई फॉर्म कर देता है, ठीक है। तो यहाँ फिर से आप देख सकते हैं लोअर लो फॉर्म होने लगता है और लोअर हाई फॉर्म होने लगता है, फिर से लोअर लो फॉर्म होने लगता है। मतलब यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर जहाँ पे हो जाता है, अपने प्रीवियस हायर लो को ब्रेक करके नीचे क्लोज करता है, वहाँ फर्स्ट टाइम। सेकंड टाइम जब वो पुल बैक ऊपर जाके अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं करता, पहले गिव अप देता है, वहाँ सब पे कंफर्मेशन मिल जाता है। तो यहीं पे आप अपना बुलिश पोजीशन एग्जिट करके बेरिश ट्रेड में एंट्री कर सकते हो। ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ और जैसे हमने बोला ये भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। और यहाँ पे होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। फिर जैसे हमारा अप ट्रेंड में, ओके चलिए देख लेते हैं एक बुलिश रिवर्सल। यहाँ आप देख सकते हैं स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। सिमिलरली सेकंड वाले में भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है और आप देख सकते हैं यहाँ भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है क्योंकि ये अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करके नीचे चला गया, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं आप जो लोअर हाई है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। और हमारे पास लोअर लो अभी यहाँ एक फ्रेश मिल चुका है, तो हमारे लिए ये क्रिटिकल हो जाता है और ये क्रिटिकल हो जाता है। अब क्योंकि प्राइस स्क्वीज हो चुका है, छोटे जोन में जा चुका है, अब देखते हैं किधर वो रिवर्सल देता है। अभी चांसेस है इधर वो ऊपर की तरफ जाएगा या फिर से एक नीचे की तरफ जाके एक लोअर लो फॉर्म करेगा, ठीक है। यहाँ स्टॉक ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर मैंने जैसे बोला था, जब कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में होता है उसका कैरेक्टर होता है नीचे जाने का, ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने का, नीचे जाने का, ठीक है। बट जब वो ऊपर की तरफ रिवर्सल देने लगता है और अपने प्रीवियस लोअर हाई को ब्रेक कर लेता है, जैसे यहाँ लोअर हाई को इसने ब्रेक कर लिया, ठीक है, तो यहाँ इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो, मतलब उसका कैरेक्टर चेंज हो गया और वो अभी अप ट्रेंड के लिए रेडी हो रहा है, ठीक है। यहाँ हमको पहला साइन मिलता है, ठीक है। सेकंड साइन के लिए हम वेट करेंगे, जब स्टॉक ऊपर गया और नीचे की तरफ फिर से रिट्रेस करने लगा। यहाँ देख सकते हैं कि इसने फ्रेश लोअर लो फॉर्म नहीं किया, ऊपर से ही वो रिट्रेस करके चला गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमको एक फ्रेश लो मिला जो कि प्रीवियस लो से ऊपर है, ठीक है। और यहाँ पे हमको कंफर्मेशन मिल जाता है, यहाँ पे कैरेक्टर चेंज हो चुका है, यहाँ स्टॉक अप ट्रेंड के लिए रेडी हो चुका है, ठीक है। आई होप आपको ये मार्केट स्ट्रक्चर बेसिक चीजें अभी समझ में आ चुकी होंगी, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर। हाँ, तो प्लीज हिट द लाइक बटन और ऐसे ही इजी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू, थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग, बाय बाय।